students, a warm welcome to all in my another class of business mathematics. Today we are going to extend the discussion about set theory. As in our previous class, I have already shared with you the blueprint or the way we are going to complete the topic, that is set theory. So in the first class we introduced about set, the meaning and the features of the set theory. Today in this class we are going to discuss another new thing, that is how set are presented, presentation of set. Along with that we will discuss the cardinality of set, how to find the cardinality, that is called cardinality, means to find the number, cardinal number of elements in a set. Okay, so let us start the class. Okay, as in the first class we mean set theory as the well-defined object. Set is the combination of well-defined objects. Okay, well-defined object को जब हम combine करके रखते हैं एक group में, that is known as set. तो वो जो set है उसको हम present करते हैं, presentation, उसका बहुत सारा तरीका रहता था मतलब है. ओके, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि हमने देखा था इन द मीनिंग, द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन नोटेशन एंड डायग्राम. ये दो चीजें हमने देखा था कि सेट इज एक्सप्रेस्ड इन नोटेशन एंड डायग्राम, है कि नहीं. तो नोटेशन में आता है टू मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द सेट एंड डायग्राम में आता है एक. ठीक है, तो देखो जैसे कि तो ये दो चीज आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो ले लो देखी है प्रेजेंटेशन और जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन. प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन और मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट. सेट को एक्सप्रेस करने का जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट. ठीक है, तो देयर आर, और ऐसे लिखते हैं, चलो, set are expressed in notation and diagrammatically. okay, set को हम दो वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज नोटेशन एंड डायग्रामेटिकली. ठीक है, सो जो नोटेशन रहता है ना, नोटेशन मतलब नोटेशन जैसे हम यूज करते हैं ना, नोटेशन मतलब कुछ एक नोट मतलब कुछ थ्योरिकल एक सेंटेंस, ऐसे वैसे हम डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि एक डिफरेंट चीजों को, जैसे कि दैट इज द कैजुअल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग. ओके, अगर हमें कुछ एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करते हैं, अपने कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ वर्ड्स बोल के कुछ एक सेंटेंस बनाते हैं, दैट सेंटेंस एक्सप्रेस आवर फीलिंग. तो सेट को एक्सप्रेस करने का जो तरीका रहता है वो है नोटेशन. बाय नोटिंग मीन्स कुछ देना, नोटेशन कुछ नोट्स, कुछ सेंटेंस. ठीक है, तो ये जो नोटेशन में बेसिकली देयर आर टू वे, नोटेशन का दो मेथड बेसिकली रहता है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर. नंबर वन इज रोस्टर, इट हैज डिफरेंट नेम्स, रोस्टर. ओके, और टेबुलर रोस्टर. ओके, टेबुलर, एग्जॉस्टिव
ओके, रोस्टर, टेबुलर, एग्जॉस्टिव और एनुमरेटिव मेथड। ठीक है, ये है पहला मेथड इन नोटेशन में, जैसे कि हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर, उसका अदर नेम है रूल और सेलेक्टर और डिस्क्रिप्टिव मेथड। ओके, ये है आता है सबसे पहला, है कि नहीं। नोटेशन में आता है दो मेथड जो कि मोस्टली यूज होता है, रोस्टर एंड सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, बाकी जो है डायग्राम में बस एक ही मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, क्लियर। सो ऐसे देर आर बेसिकली थ्री मेथड, वी कैन combinedly we can say there are three method of expressing set, that is roster method, set builder method, popularly this is known as roster method। ये उसका अलग अलग नाम है, टेबुलर मेथड, एग्जॉस्टिव एंड एनुमरेटिव। और बाकी जो है सेट बिल्डर, उसका भी अदर नेम है रूल मेथड, सिलेक्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव थ्री मेथड, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड वेन डायग्राम। ये तीन मेथड से हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज हम अपने ये क्लास में ये तीनों देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस सेट इन दिस थ्री मेथड। ठीक है, और उसके बाद कार्डिनलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रोस्टर मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज रोस्टर और टेबुलर, रोस्टर, टेबुलर और एनुमरेटिव और एग्जॉस्टिव मेथड। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एक्सप्रेसिंग सेट। ओके, तो देखो ये जो है ना स्टूडेंट, देखो ये जो दो मेथड है वेरी सिंपल है, तीनों मेथड वेरी सिंपल है। ओके, देयर इज नो डिफिकल्टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, वही आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सेट मेथड, रोस्टर मेथड रहता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है, सेट प्रेजेंटेड बाय एनलिस्टिंग, लिख लेते हैं पहले, सेट प्रेजेंटेड बाय enlisting distinctively all the elements, distinctively all the elements of the concerned object individually, concerned object individually in a row bounded by curly brackets, bounded by curly ब्रैकेट्स। ओके, सो जैसे कि सेट कैसा हम प्रेजेंट करते हैं, सेट मतलब एक ग्रुप। ठीक है, तो चलो एक हमने ग्रुप ले लिया है कि नहीं, कोई ग्रुप चले ले लो द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। उसमें क्या क्या जाता है, 26 लेटर्स हैं ए से जेड तक। तो ये ग्रुप बन गया, इसको अभी हमें प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है इन सेट रोस्टर मेथड। सो क्या उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सेट
प्रेजेंटेड बाय एनलिस्टिंग। एनलिस्टिंग मतलब हम लिखेंगे डिस्टिंक्टिवली, एक एक आइटम को अच्छे से डिफाइन करके हम लिखेंगे, एक एक आइटम को। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट। कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो ग्रुप में, जैसे कि ए बी सी डी, ऑल आर कंसर्न टू वन ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल आर ए एलिमेंट, ऑल आर ए कॉमन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ऑल आर ए एलिमेंट, और ऑल आर द what we say alphabet in the letter in the English alphabet. Yes or no? That is the concerned object individually, एक एक को individually हम express करेंगे, ठीक है कि नहीं? कैसे? in a row, एक रो में, उसका और कोई तरीका नहीं, एक रो में हम उसको लिखते जाएंगे, ठीक है? अगर चलो पहला रो अगर खत्म हो गया तो देन सेकेंड रो, थर्ड रो हमेशा लिख सकते हैं। बट द मैटर इज, एक सेट में ना जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको हम वन बाय वन इंडिविजुअली लिखेंगे एक रो में, ठीक है? एंड दोज आर लिखने के बाद उसको हम बाउंड करेंगे, क्लोज करेंगे, कैसे? एक कर्ली ब्रैकेट में, जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, बार्स देते थे, इसमें हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मतलब ये वाला, है कि नहीं? इसके अंदर रहेगा ये सारा एलिमेंट, है कि नहीं? क्लियर? आ रहा है समझ में? सो दैट इज द सेट बिल्डर, सॉरी दैट इज द रोस्टर मेथड, है कि नहीं? तो उसमें इसको हम जो उसका दूसरा नाम है जो टेबुलर। टेबुलर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो वैसे ही लगेगा जैसे हम लिखेंगे ना, मतलब साइज से, है कि नहीं? चलो एक रो खत्म हो गया, फिर सेकेंड रो, फिर मतलब इट इज प्रेजेंटेड इन वेरी फाइनली, ओके, तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे टेबल, एक टेबल देखने में जैसा मतलब इट लुक लाइक वेरी क्लीन, ओके, डिस्टिंक्टिव, वैसा ही रहता है ये मेथड, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेबुलेटिव मेथड। एन्यूमरेटिव, एन्यूमरेट करता है मतलब पूरा डिटेल में लिखते जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन्यूमरेटिव। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब आपको पता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू ए सेट, सब कुछ लिखना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर कोई, जो भी कोई एक सेट में आता है सबको लिख देना है, वो जो ब्रैकेट के अंदर सब रहेंगे, ठीक है? अगर चलो हम ले लें कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अगर इफ आई टेक कि बनाओ एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए से जो स्टूडेंट्स का नाम स्टार्ट होता है उनको लेके एक सेट बनाओ। तो मान लो कि आपके क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 50 देयर आर 12 स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए, तो वो जो 12 के 12 बच्चों का नाम वो सेट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। ओके, क्लियर? आगे समझ में व्हाट इज रोस्टर मेथड? और रोस्टर मतलब क्या है? सिंपल देखो आप लोग, अभी तो जो कि तरीका है 21st सेंचुरी, हम क्या करते हैं, रोस्टर बहुत होता है। रोस्टर मतलब जैसे कि हम देखते हैं एक अच्छा वाला वीडियो है, उसको बच्चे मतलब कोई लेके रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट मतलब उसका पूरा फालूदा निकाल देते हैं, है कि नहीं? मतलब पूरा हम एक तरीके से बोल रहेंगे, वो उसको दूसरा मीनिंग बना लेते हैं, बस यही है। रोस्टर का मतलब क्या है? मतलब पूरा एलाबोरेट करना, पूरा का पूरा लिखाना। हम बोले एक सेंटेंस, वो कर देते हैं पूरा लंबा, एक मतलब हम एक वर्ड बोल रहे हैं एक सिंपल सेकंड का, वो उसको लेके एक ऐसे बना लेंगे, है कि नहीं? दैट मींस एवरीथिंग एग्जॉस्टिव, सब कुछ उधर रहता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रोस्टर मेथड, है कि नहीं? तो जिसमें हर कुछ, जो भी कुछ आता है एलिमेंट्स उसके अंदर, वो सेट के अंदर हर एक एलिमेंट को हम वहां लिखेंगे। ओके, तो ये जो मेथड है ना, हर टाइम पे इफेक्टिव नहीं है। सोचो कि 10-12 है, if we have limited elements then we can enlist all the elements in the set, but if we have large unlimited elements then how to use this method? So accordingly this method is suitable, this method of expressing set is suitable when the set has limited elements,
लिमिटेड और वी कैन से लिमिटेड और स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट बहुत ही कम हो, लिमिटेड हो, तब हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। बट अगर वो बहुत लंबा हो गया तो हम उसको नहीं लिख सकते, इतना थोड़ा लंबा थोड़ी ना नहीं लिख सकेंगे, है कि नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर लिमिटेड है देन वी कैन यूज दिस मेथड टू एक्सप्रेस आवर सेट। ओके, क्लियर। चलो ले देते हैं एग्जांपल। ओके, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लेट इफ आई से ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हाउ इट इज प्रेजेंटेड, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। सेट, सेट मतलब एज यू नो ए सेट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। तो कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लो, ठीक है। चलो ले लेते हैं ए। A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, क्या आएगा इसमें, द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये क्लोज हो गया ब्रैकेट, तो इसका हम बोलेंगे ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वैसे चलो और एक ले लो, क्या, ए सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स हैं, पता है हमें, ए ई आई ओ यू, उसको हम बोलते हैं वोवेल। तो V इज इक्वल्स टू ए सेट ऑफ वोवेल, मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हो गया अपना और एक सेट, जिसमें कि जो जो एलिमेंट है सबको हमें लिखना है, सब देता मतलब सब दिया रहेगा। ऐसा अगर है, ऐसा अगर दिया है तो वो पूछेगा कि ये जो सेट है कौन से मेथड में प्रेजेंट किया गया है। सो दिस सेट इज प्रेजेंटेड इन रोस्टर मेथड। ओके, क्लियर। और कुछ भी ले लो, जैसे कि ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिलो 10, 10 से कम जो भी इवन नंबर है उसका एक सेट, क्लियर। सो ले लो, उसका नाम ले लो कोई भी Q, ठीक है। तो 10 से बिलो का इवन नंबर क्या क्या है, दैट इज 2 4 6 8। बिलो 10, बिलो 10 बोला है तो 10 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बिलो 10 बोला है। बिलो मतलब 10 से कम, तो 10 नहीं होगा। अगर इधर बोलता क्या कि बिलो एंड इक्वल टू 10 तो 10 भी जाता, बट इधर क्या ओनली बिलो, मतलब 10 हम नहीं लेंगे। तो आ गया क्या, बस 2 4 6 8। ओके, क्लियर, आ रहा है समझ में, है कि नहीं। और अगर ले लो ए सेट ऑफ फंडामेंटल डिजिट्स, फंडामेंटल डिजिट्स। स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के लिए आपको एक मतलब एडवाइस है आप लोगों के लिए कि मैथ में हमने जो स्कूलिंग में जो मैथ्स पढ़ा था उसमें जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सिस्टम, उसको बहुत अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत यूज है। जब सेट आपको देगा ना प्रेजेंट करने के लिए, वो टाइम पे ये जो चीजें हैं बहुत आएगा, है कि नहीं। आपको जैसे बोलेगा कि इंटीजर्स लिखो, ठीक है, होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, है कि नहीं, फंडामेंटल डिजिट, क्लियर। तो ये सब चीजों का नॉलेज आपको डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप एक काम करोगे, आप अपने जो स्कूल के जो बुक्स हैं उसको देखो, नंबर सिस्टम, क्लियर, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। मैं आपको जितना हो पाएगा उतना बोलूंगा, ठीक है, बट पूरे डिटेल में अगर आपको हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसमें बस जो सिंपल चीजें हैं, हाउ वी एक्सप्रेस, clear, the symbols what we use to express different things, that is natural number n, whole number w, integers i,
वैसे वो चीजों को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। सो इधर आया सेट ऑफ फंडामेंटल डिजिट। तो ये सोचो कि ये आपका क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एक्सप्रेस इन रोस्टर मेथड, सो यू मस्ट नो व्हाट आर द फंडामेंटल डिजिट। तो फंडामेंटल डिजिट मतलब 0 से 9, जो कि फंडामेंटल हम बोलते हैं, मतलब ये जो 0 तक 9 है यही फंडामेंटल, उसी को लेके हम कोई भी वर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट। क्लियर? सो ले लो, लेट f इज इक्वल्स टू फंडामेंटल डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया अपना सेट एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर मेथड। ओके, क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से कि रोस्टर मेथड मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने सेट में वो सबको एनलिस्ट करना है, सबके बारे में लिखना है। ओके, क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द सेकेंड मेथड, दैट इज सेट बिल्डर। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये उसका अपोजिट है। जैसे कि अभी हमने देखा, मैं आपको बस बोल देता हूं, ठीक है, फिर हम देखेंगे पढ़ेंगे। चलो, रोस्टर था ये, उसको नाम बस चेंज कर लेते हैं उसका। क्या है? द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर। क्लियर? सेट बिल्डर और रूल सेलेक्टर और डिस्क्रिप्टिव मेथड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना रोस्टर का ऑपोजिट है। जैसे कि सिंपल देख लो, हमने जो एग्जांपल लिया था, ए सेट ऑफ फंडामेंटल डिजिट्स, फंडामेंटल डिजिट्स, इसको अगर दिया है क्वेश्चन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको क्या लिखेंगे कि f इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया क्या? रोस्टर मेथड, है कि नहीं? सोचो, आपको ये दिया है, आपको बोलेगा कि मेक ए सेट बिल्डर मेथड, है कि नहीं? तो क्या करना है? ये जो है ना, ये है बिल्डर मेथड, ये है रोस्टर मेथड। रोस्टर में जितने भी आते हैं ना, सबको हम लिख देते हैं, बट सेट बिल्डर मेथड में वी हैव टू बिल्ड आवर सेट। बिल्ड मतलब हम देते ना बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन का, बिजनेस का एक वर्ड है बिल्ड करना, है कि नहीं? रूल मतलब एक के ऊपर बढ़ाना, सिलेक्ट करना, है कि नहीं? सिलेक्ट करना, क्या क्या है उसमें, क्या क्या आता है, सिलेक्शन करना कि ये है हमारा जो सेट है, इसमें ये आता है, वो आता है, वो आता है। चलो ले लो कि जो 50 स्टूडेंट हैं, आपको बोला गया कि मेक ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स इन ए अल्फाबेट। क्लियर? तो ये हो गया क्या? ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। नाउ यू हैव टू बिल्ड योर सेट। ये दिया गया आपको हिंट, तो आपको लेना है, इसका नाम है ए से, इसका नाम है ए से, इसका नाम है ए से। जैसे हमने इधर बोला कि ए फंडामेंटल डिजिट्स, तो अभी आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा है फंडामेंटल, कि 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है? तो ये वे में जो दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। ऐसा दिया रहेगा, मतलब थ्योरेटिकली दिया रहेगा, मतलब एक सेट में क्या क्या एलिमेंट जाएंगे उसका सिर्फ हिंट है। क्या क्या एलिमेंट उसको आपको नहीं मालूम, पता नहीं है, नहीं दिया गया, आपको निकालना है, सिलेक्ट करना है, डिस्क्राइब करना है कि वो जो वर्ड के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से वो सेट में कौन कौन जाएंगे। दैट इज द सेट बिल्डर मेथड। क्लियर? ओके, तो चलो उसको देख लेते हैं कैसे, बट उसको हम प्रेजेंट ऐसे नहीं करते हैं, हम बोलेंगे, ठीक है, कि उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हम सिंपल थ्योरेटिकल लिखते हैं ना, वैसे नहीं लिखेंगे और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? क्या है देखो, सबसे पहले तो सेट बिल्डर मेथड होता क्या है? ओके, सो सेट बिल्डर मतलब सेट प्रेजेंटेड बाय citing, set presented by citing the distinctive, okay, distinctive characteristics or property of the elements
of the elements belonging to a defined object, belonging to a defined object. Clear? Within two curly bracket. ओके तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट है कि सेट इज प्रेजेंट बाय साइटिंग. साइटिंग मतलब डिटेल नहीं है, एनलिस्ट डिटेल. साइटिंग मतलब जस्ट हिंट दिया रहेगा, हिंट. साइटिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. ओनली प्रॉपर्टी को ही वो साइट करेगा कि वो सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, वो एलिमेंट्स में कौन सा एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी है, जो कि कॉमन कैरेक्टर हम बोलते हैं, कॉमन नेचर फैक्टर, वही वो साइट किया रहेगा. जैसे कि हमने बोले कि फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल डिजिट ले लो, और नहीं तो वोवेल्स, और नहीं तो कॉन्सोनेंट ले लो, है कि नहीं. ये जो है ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रॉपर्टी, यही साइट होगा, दिया रहेगा आपको, है कि नहीं, वही रहेगा. क्लियर? ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट, उसको डिस्टिंक्ट करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, डिस्क्रिप्टिव उसका नाम है, इसलिए वो वही डिस्क्राइब किया रहेगा, है कि नहीं, कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. बस उसी को दिमाग में रख के, हिंट को लेके हमें निकालना है कि उसमें क्या क्या है. ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो दैट इज द सेट बिल्डर मेथड, कि उसमें नहीं दिया रहेगा सब एलिमेंट, बस क्या रहेगा कि साइटिंग होगा द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि इधर हमने बोला फंडामेंटल डिजिट ले लो, वोवेल ले लो, कॉन्सोनेंट ले लो, ठीक है, और ले लो प्राइम नंबर बिलो 100, है कि नहीं. तो ऐसा रहेगा ये सेट में. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड. क्लियर? जिसको कि बिल्ड करना है, एलिमेंट्स नहीं दिया रहेगा, उसको, उसमें हमें एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, बिल्ड करना है, डिस्क्राइब करना है, सिलेक्ट करना है. ओके, ठीक है. तो ये जो मेथड, जो दो मेथड है ना, तो आप सोचोगे कि सर वो तो मेथड तो अच्छा था, आसान था, बट जैसे हमने देखा कि द रोस्टर मेथड इज सुइटेबल व्हेन वी हैव लिमिटेड एलिमेंट्स. 5, 10 है, 20 है, 30 है, हम लिख सकते हैं. बट अगर ले लो कि 100, चलो ये लगो प्राइम नंबर बिलो 100, तो सोचो कितने आएंगे, उतने थोड़ा हम ना, थोड़ी ना इतना सारा लिख सकेंगे, टाइम वेस्ट होगा. तो वे उसको वैसे ही लिख देते हैं, है कि नहीं. तो क्या होता है कि दिस मेथड, ओके, दिस मेथड इज सुइटेबल, this method is suitable, okay, suitable when the elements of a set are very large, okay, very large or unlimited, लिमिट कुछ नहीं है, very large or unlimited, okay, and listing all the elements in it is impossible. Impossible or very difficult, है कि नहीं. जिसको डिफाइन करना, एनलिस्ट करना, जैसे कि हम करते थे रोस्टर, वो सारे एलिमेंट्स को लिखना बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल है. इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो मेथड का हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स इन ए सेट. ओके, क्लियर? ठीक है. तो देखो अभी क्या है स्टूडेंट्स कि ये आपको आ गया समझ में कि कैसे करते हैं. तो इधर क्या होता है कि सेट बिल्डर मेथड में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन इट, बहुत सारे. क्योंकि देखो
हमें क्या है कि ये मेथड में हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, वो जो एलिमेंट्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वही रहेगा, तो वो दिया रहेगा, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं एक स्पेशल सिंबल में। जैसे कि हम पता है ना, चीजों को एलाबोरेट करके लिखने से बेहतर हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, तो वो सिंबल्स को हमें जानना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स में भी वैसे ही कुछ सिंबल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रेजेंट द सेट इन सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो क्या क्या है वो सिंबल, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सिंबल्स, राइट, स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सेट इन सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, those symbols are symbol, मतलब जो कि डिनोट करता है। जैसे कि आपको पता है ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर, एंड द एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स, है कि नहीं? तो वैसे ही बहुत सारे सिंबल है। तो क्या क्या है वो सिंबल्स देखते हैं, चलो। तो आई होप कि आपको वो दो मेथड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रोस्टर मतलब सब एलिमेंट दिया है, सेट बिल्डर नहीं दिया है कि नहीं? तो आपको ऑपोजिट बोल सकता है, रोस्टर को बोल सकता है कि सेट बिल्डर बनाओ, और सेट बिल्डर दिया रहेगा आपको बोलेगा रोस्टर बनाओ। क्लियर? दोनों, दैट इज द क्वेश्चन, टू कन्वर्ट सेट बिल्डर इनटू रोस्टर, रोस्टर इनटू सेट बिल्डर इज वेरी सिंपल। रोस्टर दिया रहेगा मतलब सब दिया है, सोचो कि 0 to 9 है, तो आपको लिखना है दिस इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल डिजिट्स, दैट इज रोस्टर। रोस्टर दिया है फंडामेंटल डिजिट, आपको सेट बिल्डर दिया है फंडामेंटल डिजिट, आपको रोस्टर में लिखना है 0 to 9। ठीक है, तो क्या है वो सिंबल्स, देखो सिंबल्स। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ए स्पेशल सिंबल, ए स्पेशल सिंबल इज यूज्ड, ओके। इसको हम क्यों क्यों लिखेंगे, सबका तो कॉमन है ना, स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। तो चलो, क्या है वो सिंबल, जो कि है कॉलन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन और एक बार। ठीक है, दिख रहा है आपको, कॉलन और एक बार, एक लाइन। ठीक है, तो एक कॉलन और ए बार is used, okay, is used, which is read as, उसको हम क्या पढ़ते हैं, such that, जैसे हम बोलते हैं ना कि we have 5 example, we have 5 student whose name starts with A, such that मतलब नेम, जब हम बोलते हैं ना मे नेम, सच दैट मतलब इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन, दैट इज, तो सच दैट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, कॉलन और बार। ओके, क्लियर? याद रखो अच्छे से, ठीक है कि नहीं? सो बाकी नेक्स्ट है, जैसे कि ले लो, हम लेते हैं एक्स, स्मॉल एक्स, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक रीजन के साथ जो हम एलिमेंट्स लेते हैं ना, उसको हम एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट को हम उसको प्रेजेंट करते हैं एज एक्स, एक्स बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है सिंपल स्मॉल लेटर, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। ओके, एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू इन ए सेट। एक सेट में जो एलिमेंट्स रहता है जिसको हम रेफर करते हैं, उसको हम एक्स इंडिकेशन देते हैं। ओके, क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, देखो ये हो गया ई, ई लिखते हैं ना, मतलब सी लिखना है, ई तो ये तो इसको ई हम नहीं बोलेंगे, सी लिखना है, उसके बीच में एक
आएगा लाइन, ठीक है, इसका हम बोलते हैं एप्लिप्स, ठीक है। देखो क्या है ये क्या है, इट इज ए कैपिटल एप्सिलॉन, कैपिटल एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, ओके। एप्सिलॉन ये कहां से आया, इन ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट का इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है, which denotes जिसका मतलब क्या है, which denotes belongs to, उसका मतलब क्या है, belongs to, clear, belongs to, ओके। ये सब कैसे यूज करेंगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। जो कि कॉमन यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तीनों है ना ये कॉमनली यूज होता है। और एक है क्रॉस्ड, बस लिख रहे हैं उसको, उसके देखो ये हो गया, इसके बीच में एक आएगा लाइन, मतलब उसको क्रॉस करना है, उसको क्या बोलते हैं कि इट इज ए क्रॉस्ड एप्सिलॉन इन वही ग्रीक अल्फाबेट विच डिनोटेड, जिसका मतलब क्या है कि डज नॉट, ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स करता है, ये हमारे कम्युनिटी को बिलोंग्स करता है, ये हमारे कंट्री को बिलोंग्स करता है, ये हमारे एजुकेशन फील्ड को बिलोंग्स करता है, ये हमारे कोर्स को बिलोंग्स करता है, तब हम ये करेंगे। अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो ये सिंबल क्रॉस्ड एप्सिलॉन, ओके, विच मीन डज नॉट बिलोंग्स टू, उसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स नहीं करता है, ओके, उसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके, क्लियर, ठीक है। ये चार जो है कॉमनली यूज होता है। और भी है, जैसे कि ये देख लो, एक है बस ऐसे करना है, ये सिंबल, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, सिंबल ऑफ, दैट इज द सिंबल ऑफ कंजक्शन, सिंबल ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन मतलब मिलाना, मिला के रखना, ओके, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन विच डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, विच डिनोट एंड, एंड हम यूज करते हैं ना, एंड मतलब मिलाना, मी एंड माई फ्रेंड, जैसे कि ले लो कि हम कंजक्शन मिला के रखना चाहते हैं कि कौन कौन आएगा पार्टी में, कि मैं, आई एंड माई फ्रेंड राज, माई फ्रेंड बी, माई फ्रेंड सी एंड माई फ्रेंड डी एंड माई, मतलब कंजक्शन मिला के रखना, दैट इज वी यूज एंड, है कि नहीं। तो एंड का सिंबल है ये, ठीक है। और एक दूसरा है, जैसे देखो ये है ना, इसका अपोजिट वी टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब मिलाना नहीं है, किसी एक को ही लेना है, ये और ये, जिसको हम बोलते हैं और, विच डिनोट्स क्या, और, जिसका मतलब क्या है, और के लिए हम ये यूज करते हैं, और, ठीक है, ओके। बाकी और क्या है, और जो कि है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो नंबर सिस्टम में उसको क्या क्या हम इंडिकेट करते हैं वो आपको स्पेशल याद रखना है, ये दैट इज बिलोंग्स टू दैट सेट बिल्डर मेथड के लिए इतना आपको डेफिनेटली याद रखना है। और इसके साथ और क्या क्या याद रखना है, और जैसे कि n इज फॉर नेचुरल नंबर, है कि नहीं, n इज फॉर नेचुरल नंबर। नेक्स्ट w इज फॉर होल नंबर, है कि नहीं, जैसे p इज फॉर प्राइम नंबर, ओके। देन i इज फॉर इंटीजर्स, ये आपको पता है कि नहीं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर मतलब द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम
नेचुरल जो कि है सारे नंबर्स 1 से लेके पूरा का पूरा जो चलेगा, होल नंबर मतलब नेचुरल मतलब जीरो नहीं जाएगा नेचुरल में, ओनली 1 से पूरा अनलिमिटेड इंफिनिटी। होल नंबर मतलब पूरा, जीरो भी जाएगा, है कि नहीं। बाकी आ गया इंटीजर मतलब जो कि है ना अपना बार सिस्टम है, जीरो उसके इधर वाला उधर वाला, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जाएगा इंटीजर में। और प्राइम नंबर मतलब ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय 2, मतलब एक नंबर हम लेंगे जो कि सिर्फ 2 जन के साथ ही डिवाइड होगा मतलब उसका मतलब क्या है, डिवाइड होने के बाद एक अच्छा आंसर आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, नॉट फ्रैक्शन, है कि नहीं। फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, एक नेचुरल नंबर आएगा, उसको हम बोलते हैं डिवीजन करना, कि डिविजेबल, मतलब कोई डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि ले लो कि हम लेंगे अगर 6/2 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 एक नेचुरल नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे 6 इज ए प्राइम नंबर, है कि नहीं। और ले लो बिकॉज 6 इज प्राइम नंबर, नहीं 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज 6 बहुत सारे आएंगे, कि देखो 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, 6/3 करेंगे 6/6 करेंगे तो 1 आएगा। तो 6 इज डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 1 बाय इटसेल्फ बाय 6, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिविजिबल, 2 ही उसका डिविजिबल है। क्या क्या, एक तो है 2 और दूसरा है वो खुद और 2, क्लियर। उसको छोड़ के और बाकी किसी के साथ अगर उसको आप डिवाइड करोगे ना तो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। वो हम जब करेंगे प्रॉब्लम, वो टाइम पे हम देखेंगे प्राइम नंबर अच्छे से दिखेंगे, ठीक है, ओके। देन ये हो गया सिंबल्स हम यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम ये जो सेट बिल्डर मेथड में प्रेजेंट कैसे करेंगे, बिकॉज ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको सिंबल बता दिया। अभी हम देखेंगे हाउ दिस थिंग्स आर प्रेजेंटेड, ओके। एग्जांपल लेंगे, ये सबको आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है और लिख के याद रखना है। चलो देखते हैं कि एग्जांपल क्या क्या हम लेंगे, ओके। लेट अस टेक एग्जांपल, ओके, सेट बिल्डर का क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल दिया है कि कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। चलो जैसे देखते हैं, सिंपल सा लेते हैं, जैसे दिया है ए सेट ऑफ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए सेट ऑफ नहीं, ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, ए सेट ऑफ even numbers, a set of even numbers below and equal to 20, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको दिया है कि प्रेजेंट दिस इन सेट बिल्डर मेथड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे कि चलो देखते हैं। जैसे ले लो कि कोई भी एक नाम ले लो, लेट ए इज इक्वल्स टू, ऐसा आएगा, ठीक है, कि x एक एलिमेंट है, x मतलब एलिमेंट, ओके, ऐसे लिखते हैं x सच दैट मतलब x का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पे, x सच दैट x इज एन एलिमेंट, x सच दैट, x का मतलब इधर क्या है कि x इज ए एलिमेंट, ओके, x इज ए एलिमेंट, किसका एलिमेंट, x सच दैट x इज ए एलिमेंट इवन नंबर, एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स ले लो, इवन नंबर्स, तो इतने में थोड़ी ना खत्म होता है, नहीं। और ये दिया है, देखो इवन नंबर है, इवन नंबर तो है, तो इवन नंबर मतलब पूरा चलता जाएगा, हमें उसको एंड करना है। ये जैसे बोला कि बिलो एंड इक्वल टू 20, तो हमें इधर रेस्ट्रिक्शन देना है, क्या कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर, x मतलब एलिमेंट जो है ना अपना एक इवन नंबर है, इवन नंबर,
कितने तक, इवन नंबर, एंड इधर हम यूज करेंगे एंड सिंबल, नहीं लिखेंगे एंड इवन नंबर है, और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, एंड लाइक इवन नंबर मतलब एंड x is लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। इधर x का मतलब क्या है, द एलिमेंट इज इधर हमने यूज किया बिलोंग्स टू, क्लियर, ऑफ इवन नंबर जो कि एंड इवन नंबर है। एंड क्यों दिया, क्योंकि हमें पूरा बढ़ना नहीं आगे, कुछ लिमिटेशन है। क्या वो लिमिटेशन, एंड x इज बिलो और इक्वल टू 20 और उससे बिलो 20, उसके बिलो में जितने भी प्राइम नंबर हैं सब आएगा अपने सेट में। ओके, क्लियर हो गया। और चलो ले लो, और एक ले लो कि लेट ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सिर्फ इतना ही दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो इसको कैसे लिखना है कि लिखो प्राइम नंबर p इज इक्वल्स टू x such that x is an element, of a prime number, बस एंड। अगर इधर बोलता और कुछ प्राइम नंबर बिलो 100, ये अगर बोलता इधर तो हम क्या करते और थोड़ा बढ़ाते, प्राइम नंबर एंड x जो है ना 1 से ज्यादा है और 100 से कम है कि नहीं। इट मींस x जो है ना एलिमेंट, x इज 1 एंड मोर देन 1 से ज्यादा, तो प्राइम नंबर में कौन कौन जाएगा, 1 से शुरू होगा कि नहीं, 1 से शुरू होके उसके बाद क्या क्या है अप टू 100, तो ये जो है बीच में दिस इंडिकेट दिस, ओके, कि एंड x जो है ना, जो एलिमेंट है अपना 1 से शुरू होगा 100 तक जाएगा, ओके, 100 तक, बिकॉज 100 से बड़ा नहीं है x, 100 से छोटा है और 100 तक जा सकता है। दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए सेट इन सेट बिल्डर मेथड। ओके, क्लियर हो गया समझ में कि और कुछ एग्जांपल्स दें, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ले लो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद इन 100, ये भी हो सकता है कि नहीं, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 100, तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर बिलो 100 मतलब n इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए एलिमेंट, ओके, इज एन एलिमेंट ऑफ n, भी हम इधर बोल सकते हैं n मींस नेचुरल नंबर, और इधर लिख भी सकते हैं नेचुरल नंबर, सिंबल दो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड तो इधर है ना जो सच दैट हमने बोला कलन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, एंड जो कि 1 से ज्यादा 100 से कम, 100 से कम मतलब 100 तक, बिलो 100, अच्छा बिलो 100 तो इक्वल टू नहीं आएगा, बिलो 100 मतलब 100 नहीं है तो इधर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और इसको हम और दूसरे तरीके से कहते हैं, बिलो 100 मतलब अगर इक्वल देना है तो 99 है कि नहीं, 99 है नेचुरल नंबर में, तो इधर हम लिख सकते हैं 99 लिखे भी तो भी सही है। अगर 100 लिखना है तो ऐसा करना है, नॉट इक्वल टू 100 मतलब 100 से कम, मतलब अप टू 99, ओके, क्लियर, आ गया समझ में सेट बिल्डर मेथड। आई होप कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, एक दिया रहेगा दूसरे लिखने के लिए, दूसरा दिया रहेगा पहला लिखने के लिए, ठीक है, ओके, ये हो गया फर्स्ट 2 मेथड, ओके। देन नेक्स्ट जो है अपना थर्ड मेथड, दैट इज वेन डायग्राम, ओके। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि वी यूज सम सिंबल्स
Okay, we use some symbols to present the elements in a set. Okay, the third method is Venn diagram. Okay, so Venn diagram क्या है? Venn diagram पहले दिखेंगे. Venn diagram है क्या कि Venn diagram के बारे में हम देखेंगे थोड़ा कि Venn diagram होता क्या है. ओके, उसके बारे में थोड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन, बिकॉज इट इज इन्वेंटेड बाय ए स्पेशल पर्सन. ओके, और उसके बारे में आपको बिट क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन. दैट्स व्हाई सो व्हेन डायग्राम वर इंट्रोड्यूस्ड इन when diagram was introduced in 1880, okay, by जॉन वेन. उनके नाम से ही है. जॉन वेन ने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम से ही वेन डायग्राम हो गया. ठीक है, सो जॉन वेन, okay, it is a diagrammatic representation of data. It is a method of presenting data diagrammatically. डायग्रामेटिकली डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम ये जो मेथड को यूज करते हैं. ओके, इट्स ऑल पॉसिबल. और क्या है स्पेशलिटी कि डायग्राम में अगर हम करेंगे तो सब स्पेसिफिक रहता है. जैसे कि ऐसे थ्योरेटिकली लिखने से अच्छा है. देखो कि एक स्टोरी एक थ्योरेटिकल में है, एक पिक्चर में है. कौन सा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? डेफिनेटली पिक्चर वाला. तो आप बोलोगे कि सर जो फैक्ट है तो वो स्टोरी से पढ़ने से ही अच्छा लगता है, वो पिक्चर देखने से क्या है? तो पिक्चर क्यों गए, पिक्चर क्यों डेवलप करने का रीजन क्या था कि दिस इज बिलोंग्स टू लॉजिकल मैथ्स. लॉजिकल मतलब थिंकिंग, रियलिटी नहीं है. तो रियलिटी को सोचो कि रियलिटी को हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द रियलिटी. बट थॉट्स, अगर सोच को अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा. बट उसको अगर हम पिक्चर में पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखो ना, कॉमिक पढ़ते हो, कॉमिक में जो आता है वो क्या रियलिटी है? क्या नहीं, सब थॉट्स है, लॉजिकल हिसाब से होता है. बट अगर सोचो को उसका एक बुक्स आता तो कोई पढ़ता नहीं पढ़ता. बट जो आता है, जो बायोग्राफी, वो बुक्स में आता है. दैट इज बिकॉज दोज आर रियलिटी, है कि नहीं? बट ये जो है ना, ये रियलिटी नहीं है, लॉजिकल थिंग्स है, स्टोरी है, थॉट्स है, क्लियर, प्रिडिक्शंस है. तो उसके लिए क्या होता है कि प्रिडिक्शंस के लिए अगर हम उसको डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं ना तो इंटरेस्टिंग लगता है. दैट्स व्हाई जॉन वेन, बाय थिंकिंग दिस फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन माइंड, दे डेवलप द वेन डायग्राम, जिसमें कि हम डायग्रामेटिकली लॉजिकल थिंग्स को प्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? तो इट्स सो ऑल पॉसिबल, इट्स सो ऑल पॉसिबल logical, all possible logical relationship between a finite set. बस ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे इट मस्ट बी ए फाइनाइट सेट. जैसे कि आपको पता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट मतलब लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, कि ये सेट में 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है, दैट इज फाइनाइट. इनफिनाइट, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, वो नहीं होना चाहिए. फाइनाइट को ही हम वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं कि चलो हम एक प्रेजेंट पिक्चर ले लिए तो उसमें क्या क्या एलिमेंट है, वी मस्ट इंटरप्रेट दोज एलिमेंट्स. सो दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट को, फाइनाइट सेट में जितने भी लॉजिकल रिलेशनशिप है सबको ये प्रेजेंट करता है. ओके, क्लियर? सो प्रेजेंट कैसे होता है देखो. अंडर दिस मेथड ए सेट इज presented or expressed by a circle or
ए रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और एन एलिप्स। क्लियर? एलिप्स मतलब जो शॉर्ट सिंबल है कि नहीं, वैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स। उसके अंदर हम पॉइंट देंगे, पॉइंट, डॉट, ठीक है, पॉइंट डिनोटेड बाय पॉइंट्स, और जिसको हम बोलते हैं पॉइंट और डॉट्स। ओके, डॉट्स इनसाइड द सर्कल और रेक्टेंगल जो हमने लिया है कि नहीं, सर्कल और रेक्टेंगल। क्लियर? जैसे कि ले लो, सर्कल मैंने एक बना दिया, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि ए सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इधर हम क्या लिख देंगे, डॉट, डॉट से 5 है, 1 2 3 4 5, एक है ए ई आई ओ यू, दैट इज ए सेट, दैट इज ए वेन डायग्राम। और रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, है कि नहीं, रेक्टेंगल लो, स्क्वायर लो, कोई भी ले लो चलेगा, है कि नहीं। इसमें ले लो स्क्वायर के अंदर की, जब बोला ना एलिप्स, मतलब एक स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल, ऐसे भी दे सकते हैं, है कि नहीं, कि ए सेट, ओके, ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन विच देयर आर 2 ग्रुप्स, एक है वोवेल का, एक है कॉन्सोनेंट का। तो इसके अंदर हम 2 ले लिए, चलो, ये है वोवेल का ए ई आई ओ यू, और इसमें आ गया बाकी सब, है कि नहीं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर? दैट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम यूज करके सेट को प्रेजेंट करने से बहुत ही इजी रहता है, आसान रहता है और इंटरेस्टिंग लगता है, और याद रखने में बहुत ही क्या सुविधा होता है कि नहीं, आसान रहता है। तो इसलिए वेन डायग्राम को भी हम यूज करते हैं सेट थ्योरी में। ओके, तो इसके ये सब जो हमने पढ़ा ना अभी, जो मेथड, ये हम डिटेल में यूज करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन मेथड ऑफ सेट। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट टुडे, दैट इज कार्डिनलिटी। बहुत ही सिंपल है, क्लियर, कोई बात नहीं है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल मतलब जो नंबर हम लेते हैं 1 और 2 और 3, मतलब कार्डिनल, जिसको हम देख सकते हैं डिजिट 1 2 10 100 1000 लाख, दैट इज कार्डिनल नंबर, उसको हम बोलते हैं, है कि नहीं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, और जिसको हम बोलते हैं कि क्या है, जो कि नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, है कि नहीं, और इसमें होल नंबर भी जाएगा। क्लियर? जैसे कि ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 1 लाख 1 मिलियन, कुछ भी नंबर, दैट इज कार्डिनल नंबर। और उसका अपोजिट क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कार्डिनल 2 है ना, आपको पता होगा शायद। एक है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब हम ऐसे नंबर डिजिट में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनलिटी मतलब कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकालना, वेरी सिंपल। जैसे कि मैंने बोला चलो कि एक सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दो सेट? 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, बस, दैट इज द कार्डिनलिटी। ओके, चलो देखते हैं। जैसे कि क्या है कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ओके, तो क्या है ये कार्डिनलिटी? मतलब देखो कि कार्डिनलिटी मीन्स द total number of elements
इन ए सेट, एक सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ओके। कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं नंबर, तो उसको हम डिनोट करते हैं कि चलो ले लो कि लेट आई हैव ए सेट, उसको चलो ले लेते हैं, जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, एक दो, लेट ए इज इक्वल टू वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और एक ले लिया बी, बी इज इक्वल्स टू कि x such that x is a element of odd numbers below 15, ओके क्लियर। ये दो सेट है, ले लो एग्जांपल। तो इसका अगर हम कार्डिनलिटी निकालना है तो कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड एज कार्डिनलिटी, इफ यू वांट टू फाइंड दैट इज डिनोटेड एज नंबर ऑफ सेट ए, ओके। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ सेट ए, नंबर कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर, ओके। और जैसे बी है, बी का भी निकालेंगे नंबर ऑफ बी, क्लियर, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी। और उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ले लो, जैसे हम करते थे ना डिटरमिनेंट में, बस डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन दोज एलिमेंट इन दैट सेट, ए बिटवीन बार, जिसको हम बोलते हैं मोडस, मोड्स बोलते हैं ना, मोडस। तो ए बिटवीन बार, बी बिटवीन बार, इसका मतलब क्या है? कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर, कितने नंबर हैं, ओके क्लियर। जैसे कि ले लो, इफ वी फाइंड हियर द व्हाट इज द नंबर ऑफ ए, और इसको हम बोलेंगे क्लियर, दैट इज द सिंबल ऑफ कार्डिनलिटी, एन ए और ए बिटवीन द टू बार्स। तो कितने हैं नंबर ए में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we have 9 elements, so cardinality of set A is 9. What is the cardinal number of set B? Is equals to x, क्या बोला? x such that x is the element of odd numbers below 15, तो इसको हमें निकालना है odd numbers below 15। 15 के नीचे क्या क्या odd number है? जैसे कि ले लो 1 3 5 7 9 11 13, 15 जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज ये बोला बिलो 15। अगर बिलो इक्वल बोलता तो 15 को भी लेते, बट बिल ओनली बिलो है तो 15 नहीं जाएगा। तो हो गया कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सो द कार्डिनलिटी ओवर हियर इज 7, ओके ठीक है, समझ में आ गया? सही है ना? इजी है कि गलत, मतलब मुश्किल है? सिंपल है, क्लियर, दैट इज द कार्डिनलिटी। और एक चीज है इधर हमें निकालना पड़ता है, ओके क्या है? द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, क्लियर। और एक चीज को आपको निकालना पड़ता है। इतना हो गया कंप्लीट, इतना लिखना है आपको बस। इसके बाद और एक चीज को लिखना है जो कि कार्डिनलिटी में और एक क्वेश्चन आता है, कार्डिनलिटी ऑफ सिंपल सेट। एक सेट दिया रहेगा, उसको कार्डिनलिटी निकालना है, कार्डिनल नंबर निकालना है। और क्या बोलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, उसका मतलब क्या है? पावर सेट मतलब एक सेट का पावर, एक सेट का पावर, ओके जिसको हम देखते हैं, जैसे देखो कि तो कार्डिनलिटी पावर सेट इट इज डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करते थे एन ए ब्रैकेट में और ए इन बार लाइन। तो इधर है पावर, पावर मतलब जैसे ले लो पी ए, बस। नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब सिर्फ एन, सिर्फ एन। पावर, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, तो ऐसा। और इधर हम लिखना एन ए, इधर हम लिखेंगे क्या? पी ए, ठीक है। पी ए मतलब पावर, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, ओके क्लियर। फॉर एग्जांपल ले लो, लेट ए इज इक्वल्स टू वी हैव 1 2 3 4, ओके। इफ वी हैव
ए सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ए मतलब हम किस भी ले सकते हैं, इधर जेड भी लिख सकते हैं। आप सोचो कि सर आप एक ए की लिखे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी। तो लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, इफ वी फाइंड द cardinal number by cardinality, clear, that is और NA is equals to कितना आएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, that is 4। अगर पूछेगा cardinality of power set मतलब PA, what it mean, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, इधर लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय दिस, इट इज कैलकुलेटेड, इधर और एक वर्ड ऐड करो स्टूडेंट्स, ठीक है, एक काम करते हैं इसको, और इट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज 2 to the power n। क्या है, 2 to the power n, 2 to the power n। n का मतलब इधर क्या है, 2 बेसिक रहेगा, n का मतलब है हियर 2 is 2 रहेगा, n is equals to कार्डिनल नंबर, ले लो कार्डिनल नंबर, और जिसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। क्लियर, आ गया समझ में? ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि 2 to the power n। तो इधर हमने बोला कि देन ये जो एग्जांपल लिखो 1 2 3 4 था, ठीक है कि नहीं? तो अभी एक कार्डिनल नंबर मतलब दैट इज सिंपल 4 1 2 3 4। पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, उसका मतलब कौन सा फॉर्मूला कि 2 to the power n, दैट इज 2 to the power n मतलब हियर n equals to n मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल्स टू 16। आगे समझ में? और एक एग्जांपल ले लो z इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। सो इसका अगर हम बोलेंगे कि कार्डिनलिटी और z का कार्डिनल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, और PZ इसको बोलते हैं पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 to the power n, that is 2 to the power 6। okay, 2 to the power 6 means 16 to the 32 64। okay, that is the cardinality of set and cardinality of power set। okay, clear? so आज का जो अपना था जो टारगेट जो पढ़ने का वो हो गया खत्म। क्लियर, आई होप वो तीनों मेथड और कार्डिनलिटी आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज अपना जो फीडबैक है और अपना जो कंप्लेन है, आपका जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में दे दो, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ नए आइटम पढ़ेंगे जो कि टाइप्स ऑफ सेट। क्लियर, सो होप फॉर योर ब्राइट डे। थैंक यू and see you in the next class।